हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। दोस्तों आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं खदलज की तरफ से आने वाले परफ्यूम का, जिसका नाम है शियाका सिल्वर। तो जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। दोस्तों इसके बॉक्स को देखें तो इसका बॉक्स कुछ इस तरह का आपको दिखता है। यहाँ पे शियाका मेंशन्ड है, यहाँ सिल्वर लिखा है, EDP कॉन्सेंट्रेशन है, 100 ml की क्वांटिटी है। और ये जो बॉक्स है दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको कुशनी टाइप का लगेगा, थोड़ा वेलवेटी लगेगा, बट एग्जैक्टली ये पेपर नहीं है। थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा डिफरेंट मटेरियल का यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपको कुछ नोट्स मेंशन्ड मिलेंगे। इसके नोट्स ब्रेकडाउन उन्होंने इधर ही दे दिए हैं, अच्छी बात है। खदलज यहाँ अगेन मेंशन्ड है। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, पैकेजिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट। अगेन यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है। साइड में आपको कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है। तो ये इसका ये बॉक्स हो गया। इसके इंटीरियर को देखते हैं तो अगेन यहाँ पर खदलज मेंशन है, ये कुछ इस तरह का इसका आउटर बॉक्स है। बॉटल की बात करें दोस्तों तो इसका बॉटल मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ये मुझे अरेबियन ऊद के एक परफ्यूम की याद दिलाता है जिसका नाम है अमीरी। तो मैं अमीरी का आपको यहाँ पर एक इमेज लगा दूंगा, तो आप एक बार देख लीजिए वो कैसा दिखता है। यहाँ पर इन्होंने कुछ शाइनी मटेरियल का यूज़ किया, कि सिल्वर टाइप का मटेरियल है। और मुझे एक्चुअल में ये थोड़ा सा फ्लिम्जी लग रहा है दोस्तों, जो मटेरियल है, लेकिन ठीक है, आपको कम पैसे भी इसके लिए पे करने पड़े, बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। और इसका कैप स्नग फिट होता है, ये अच्छी बात है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये स्नग फिट होता है। ऐसा भी चेक करते हैं, ऐसे भी होता है। तो दोनों तरफ से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है। अगेन नीचे में EDP है और 100 ml मेंशन है, मेड इन UAE। दोस्तों अगर हम लोग इसके सेंट प्रोफाइल की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका नोट्स मेंशन है। तो मैं आपको इसका सेंट प्रोफाइल बताता हूँ ये कैसा है। ये इसका जो सेंट प्रोफाइल है वो अपने नेचर में थोड़ा सा एरोमेटिक है, फ्रेश स्पाइसी कैटेगरी का है। थोड़ा सिट्रसी एलिमेंट आपको मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर सिट्रस नहीं है। जो वो सिट्रसी एलिमेंट आपको मिलता है वो कुछ फ्लोरल नोट्स की वजह से मिलता है। यहाँ पर निरोली का इस्तेमाल किया गया है। निरोली दोस्तों एक ऑरेंज ब्लॉसम टाइप का होता है, वो कुछ ऑरेंज के ही फ्लावर का एक कैटेगरी होता है। तो वहाँ से आपको एक फ्लोरल सिट्रसी नोट आपको मिलता है। तो ये फ्लोरल भी है अपने नेचर में, अर्दी है। थोड़ा सा आपको इसमें पाउडरी नोट भी आपको मिलेगा। आयरिस का हल्का इस्तेमाल है, जो कि मुझे लगता है कि बैकग्राउंड में प्ले करता है, और थोड़ा अपने नेचर में वुडी है। इसके नोट्स के ब्रेकडाउन की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप में उन्होंने मेंशन किया है पेटेड ग्रेन, रोजमेरी, पिंक पेपर। हार्ट में है लैंग लैंग, निरोली, ऑरिस रूट और जैस्मिन। बेस में है सेडार वेटिवेट, यहाँ पर शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, वेटिवर होना चाहिए, पचूली, सैंडलवुड। अगर आप इसके नोट्स को देखेंगे तो एक काफ़ी पॉपुलर फ्रेग्रेंस है दोस्तों, जो कि एक नीश ब्रांड की तरफ से आता है, और उसका नाम है अमवाज रिफ्लेक्शन मैन। तो ये मेरे पास 10 ml डिकैंट है रिफ्लेक्शन मैन का। तो अगर मैं रिफ्लेक्शन मैन के नोट्स को आपको बताऊं वो कैसा है, तो यहाँ पर मैं आपको एक साइड में एक इमेज लगा दूंगा। तो आप अमवाज का रिफ्लेक्शन मैन का यहाँ पर मैं एक इमेज लगा दूंगा, तो आप चेकआउट कर लीजिए। तो इसका जो नोट्स है हूबहू अमवाज रिफ्लेक्शन मैन के नोट्स से मैच करता है। तो क्या इसकी खुशबू मैच करती है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। तो मैं कहूँगा यस, इसकी खुशबू अमवाज के रिफ्लेक्शन मैन से मैच करती है। कितना मैच करती है, मैं कहूँगा 90 to 95% के अप्रॉक्स। तो ये इतना क्लोज है अपने ओरिजिनल के। दोस्तों वैसे ये दोनों ही एक मिडिल ईस्टर्न ब्रांड है। अमवाज एक नीश मिडिल ईस्टर्न ब्रांड है, और शियाका इज़ अ काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि इंस्पायर्ड हाउस। तो इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं खदलज। तो मुझे दोस्तों ये काफ़ी इसकी अच्छी बात ये लगी कि ये अपने नेचर में मुझे 90 to 95% क्लोज लगा। और
मैं इसके सेंट प्रोफाइल को पहले आपको बताता हूँ। अब ये क्लोजनेस तो मैंने आपको बता दिया, तो ये कैसे ओपन होता है। तो जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे, तो इसका स्प्रेयर भी मैं आपको एक बार चेक कराता हूँ ये कैसा है। ये काफ़ी बढ़िया ये मिस्ट क्रिएट करता है, एक बढ़िया थ्रो है इसका। वेरी नाइस। तो ये जो सबसे पहला जो आपको स्निफ मिलेगा, ये बाकी सिट्रसी, फ्रूटी, फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस आपको अलग मिलेगा। तो अगर आपने रसासी हवस का यूज़ किया है, अगर आपने क्लब दिनोई इंटेंस मैन प्योर पफा का यूज़ किया है, आपने रसासी फतान का यूज़ किया है, आपने अहमद अल मगरबी के काफ का, ब्लू बाई अहमद का, ब्लू जो भी ब्लू कैटेगरी के फ्रेग्रेंस है उनका अगर आपने यूज़ किया गया है, तो आपको घबराने की बात नहीं है, ये उन सब से अलग है। ये मुझे एक न्यू प्रोफाइल लगा, ऐसा प्रोफाइल जिसको मैंने पहले कभी ज़्यादा स्निफ नहीं किया था। तो ये एक अच्छी बात है कि ये थोड़ा मुझे यूनिक लगा। बाकी जो समर फ्रेग्रेंसेस हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि फॉल विंटर वाले फ्रेग्रेंस हैं, उनसे मुझे थोड़ा यूनिक लगा। यूनिकनेस मुझे कहाँ पर इसमें मिली? इसमें मुझे यूनिकनेस इसके ओपनिंग में और मिड में मिली। तो ओपनिंग में ये जैसा ही ओपन होता है, इसमें आपको काफ़ी हर्बल नोट्स मिलेंगे। तो इसका जो नोट है वो टॉप में आपको रोज़मेरी का एक प्रोमिनेंट नोट मिलेगा, और यहाँ पर पेथित ग्रीन दोस्तों एक लीफी स्मेल होता है। जैसे कि आप किसी पत्ते को, ग्रीन लीफ को अगर आप तोड़ते हैं, प्लग करते हैं, और उसको अगर आप स्निफ करते हैं रैंडमली किसी भी ग्रीन लीफ को, तो आपका कोई भी एक ग्रीन लीफ आप समझ लीजिए, आप पेड़ के किसी एक पत्ते को स्निफ करते हैं, तो उसमें एक शार्प एक सी ग्रीन स्मेल होती है, हर्बल स्मेल होती है। तो वो हर्बल स्मेल आपको यहाँ पर ओपनिंग में मिलती है, और यहाँ पर एक पेपरीनेस मिलता है, फ्रूटीनेस मिलता है पिंक पेपर का। फिर ये जैसे आगे ट्रांजिशन लेता है, आपको यहाँ पर कुछ फ्लोरल नोट्स प्रोमिनेंट मिलेंगे। मुझे लैंग लैंग और कुछ जैस्मिन का नोट है, वो मुझे प्रोमिनेंट लगता है। नेरोली का नोट यहाँ पर आपको प्रोमिनेंट मिलेगा। तो वो जो सिट्रसी एलिमेंट जो मैंने पहले डिस्कस किया था इसके सेंट प्रोफाइल में, तो वो नेरोली के फ्लोरल नोट से आता है दोस्तों। नेरोली एक ऐसा फ्लावर है जो कि संतरे के पौधा आप समझ लीजिए कि उसमें जब फ्रूट बेयरिंग होता है, तो उससे पहले वो जो फ्लावर होते हैं छोटे छोटे, तो वो आप उसको नेरोली कह सकते हैं। हल्का सा आपको ये सारे फ्लोरल नोट्स मिलेंगे। फिर जैसे ही आगे ये ट्रांजिशन लेता है, तो आपको आइरिस का थोड़ा सा आपको हल्का महसूस होगा। वो थोड़ा बहुत से बैकग्राउंड में खेलता है। ये लिपस्टिक ही नहीं है आइरिस, जैसे कि डियोर होम इंटेंस, जीवांची जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे, डियोर होम पफा, उसमें आइरिस काफ़ी लाउड है। तो इसमें जो आइरिस है वो काफ़ी पीछे रहता है, तो लेकिन आपको वो बेस में समझ में आएगा। तो अगेन ये अगर अपने बेस में जैसे ही जाता है, ड्राई डाउन में जाता है, तो आपको यहाँ सैंडलवुड का एक आपको प्रोमिनेंट स्मेल मिलने वाला है। तो आप इस बात को याद रखिए, सैंडलवुड इज़ प्रोमिनेंट इन द ड्राई डाउन। उसके बाद आपको कुछ अर्दीनेस आपको मिलेगा पचूली का, और कुछ वुडी नोट्स मिलेंगे। तो सैंडलवुड इज़ अ काइंड ऑफ वुडी नोट्स ओनली। तो ये इसकी सेंट प्रोफाइल है। तो मुझे यूनिकनेस कहाँ लगी? यूनिकनेस मुझे इसकी ओपनिंग और मिड में लगी, क्योंकि यूजुअली मैंने ऐसे फ्रेग्रेंसेस को बहुत कम यूज़ किया है जिसकी ओपनिंग और मिड कुछ डिफरेंट है। और ये जो जैसे ही इसका ड्राई डाउन आता है, तो मुझे थोड़ा सा पाउडरीनेस मिलता है। वो पाउडरीनेस मुझे लगता है कि ऑरिस रूट के इस्तेमाल से आया है, और सैंडलवुड के इस्तेमाल से है, क्योंकि सैंडलवुड और ऑरिस का जो नेचर है वो थोड़ा सा क्रीमी नेचर है। वुडी तो है ही सैंडलवुड, साथ में मुझे एक क्रीमीनेस भी मिलता है। जैसे कि अगर आप सैंडलवुड के एब्सोल्यूट ऑयल को अगर आप यूज़ करेंगे, या अगर आपने किया है, उसको क्या चंदन का तेल कहते हैं, तो थोड़ा सा आपको उसमें क्रीमीनेस मिलेगा। तो वो क्रीमीनेस मुझे यहाँ लगता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, क्वालिटी तो डिफरेंट है। क्वालिटी में तो डिफरेंस आपको प्रोमिनेंट मिलेगा, क्योंकि ये तो दोस्तों ये 18-20 हज़ार रुपये के आसपास आता है। अमवाज का रिफ्लेक्शन मैन उसी के रेंज के आसपास आप समझ लीजिए, और शिया का इसका 1/10 ऑफ द प्राइस है, तो उससे भी शायद कम है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको क्वालिटी में तो डिफरेंस मिलेगा अगर आप कंटिन्यूसली इसको लगाएंगे। मान लीजिए कि आपने लगातार इसको 1 महीने यूज़ किया, उसके बाद अचानक से आपने शिया का यूज़ किया, तो आपको वहाँ पर डिफरेंस पता लगेगा। लेकिन लेमन लैंग्वेज में अगर आप बात करेंगे, तो या किसी एक नॉर्मल पीपल को जो कि बहुत ज़्यादा नीश फ्रेग्रेंसेस की कैटेगरी में
नहीं है, वो डिज़ाइनर की कैटेगरी में ज़्यादा नहीं है। उन्होंने अच्छे मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स को यूज़ किया है, तो वो शायद इसमें डिफरेंस ज़्यादा वो पहचान नहीं पाए। वैसे दोस्तों मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। मुझे कुछ बेस में डिफरेंस लगा। बेस में थोड़ा सा ये ज़्यादा अपने ड्राई डाउन में मुझे ये प्रोमिनेंट लगता है, इसका स्मेल थोड़ा वुडीनेस मुझे इसका प्रोमिनेंट लगता है, और इसका जो वुडीनेस है थोड़ा मेलो डाउन हो जाता है, थोड़ा मतलब कमज़ोर हो जाता है। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो आमवाज रिफ्लेक्शन मैन से मुझे स्किन पे 6 to 7 आवर्स की लॉन्जिविटी मिलती है, जहाँ पर मुझे शियाका सिल्वर से 5 to 6 आवर्स की लॉन्जिविटी मिलती है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर किसी फ्रेग्रेंस से मुझे अपने स्किन पे 5 घंटे की लॉन्जिविटी मिल रही है या उससे ज़्यादा की, तो मैं उसको अच्छा फ्रेग्रेंस मानता हूँ, अच्छा मतलब कि स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस मानता हूँ। तो ये मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का फ्रेग्रेंस है। कपड़ों पर इसकी लॉन्जिविटी मुझे 15 घंटे के अराउंड मिलती है, और यहाँ पर कपड़ों पर मुझे ये 15 से 20 घंटे की लास्टिंग देता है रिफ्लेक्शन मैन आमवाज का। अगर मैं बात करूँ इसकी जो प्रोजेक्शन है वो कैसी है, तो प्रोजेक्शन मुझे इसका लगभग 2 घंटे का मिलता है, और जहाँ पर मैं आमवाज की बात करूँ यहाँ मुझे लगभग 2 घंटे का ही प्रोजेक्शन मिलता है। सियाज आपके साथ दिन भर रहता है ये, अगर आप चलेंगे फिरेंगे तो एक अच्छा सेंट बबल सेंट ट्रेल आपके साथ रहता है, क्योंकि इसकी लॉन्जिविटी अगर आपने कपड़ों पर लगा लिए तो आपके साथ दिन भर एक बढ़िया सा आपके चारों तरफ एक अरोमा रहेगा। अगर मैं सीज़न की बात करूँ, ये किस सीज़न में वेयर करने वाला फ्रेग्रेंस है, तो मैं कहूँगा दोस्तों ये मेरे लिए एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जहाँ पर मैं इसको बिल्कुल हॉट वेदर में यूज़ करना प्रेफर नहीं करूँगा, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। अराउंड 37-38 डिग्रीज़ के आसपास के टेम्परेचर में मैं इसको अवॉइड करूँगा। थोड़ी सी जब मौसम अच्छा हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि गर्मी का मौसम है, लेकिन आप डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप नहीं जा रहे हैं, तो आप वैसे सिचुएशन में इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इंडोर्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, और इसको दोस्तों वैसे फॉल विंटर के लिए भी मैं इसको एक अच्छा फ्रेग्रेंस मानता हूँ। क्यों मानता हूँ, क्योंकि इसमें जो पाउडरीनेस है और जो सैंडलवुड का जो वुडीनेस है, वो मुझे एक ऐसा फ्रेग्रेंस लगा, ऐसा नोट लगा, ऐसा प्रोफाइल लगा जिसको कि आप थोड़ी सी ठंडी के मौसम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का मुझे प्रोफाइल लगा, और इसको डायरेक्ट सनलाइट में आप अवॉइड करिए यूज़ करना, क्योंकि ये बिल्कुल ही लाइट फ्रेग्रेंस नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया रसासी फतान का, वो एक लाइट फ्रेग्रेंस है। और भी जो दोस्तों बाकी सारे जो सिट्रसी फ्रेग्रेंस होते हैं, जैसे एक्वा दी जियो लाइनअप है, डॉल्चे एंड गबाना का लाइनअप है, वो थोड़ा मुझे लाइट फ्रेग्रेंस लगता है, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा डेंस लगता है। तो ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है, मैं कहूँगा कि आप इसको हाई हीट में यूज़ मत करिए, अदरवाइज़ आप इसको ऑल द ईयर राउंड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जैसे अक्टूबर का महीना है, ऑल ओवर इंडिया में थोड़ी सी जो गर्मी है वो कम हो गई है, तो ऐसे सीज़न में आप इसको परफेक्टली दिन में, चाहे तो शाम को या फिर इवनिंग में, नाइट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑफिस के लिए काफ़ी अच्छा वियरिंग है। क्लबिंग के लिए मैं इसको इतना ज़्यादा लाउड प्रोजेक्शन वाला परफ्यूम नहीं मानता। क्लबिंग में इस तरह के फ्रेग्रेंस को आप अवॉइड कर सकते हैं। आप इवनिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कैजुअल वियरिंग दे सकते हैं, कॉलेज में यूज़ कर सकते हैं, स्कूल में यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ऑफिस गोअर हैं तो यूज़ कर सकते हैं। ऑल द एज, जैसे कि एक कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, तो ऑल एज ग्रुप्स के लिए ये एक परफेक्ट फ्रेग्रेंस है। इसकी जो कैटेगरी आपको समझना पड़ेगा, तो ये हर्बल है, फ्लोरल है, वुडी है। मुझे कुछ इस तरह का इसका प्रोफाइल लगता है। हल्का आपको थोड़ा सा पाउडरीनेस मिलेगा, तो कुछ ऐसा इसका प्रोफाइल है। मेन वेमेन के लिए मैं कहूँगा कि ये थोड़ा सा मेन की तरफ ज़्यादा लीन करता है, 75%। वो फ्लोरल नोट ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, तो वुमेन में भी शायद इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करें, लेकिन वुमेन भी इसको चाहे तो वियरिंग दे सकती हैं, एज सच नो इश्यूज़। इसके प्राइस की बात की जाए तो ये करीबन आपको 2000 या उससे कम में अवेलेबल हो जाना चाहिए। मैं कुछ सेलर्स के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ पर आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ओवरऑल मुझे ये एक अच्छा फ्रेग्रेंस लगा, एक ऐसा फ्रेग्रेंस जो कि अपने ओरिजिनल के काफ़ी करीब है, और ये एक अच्छा बाइंग ऑप्शन हो सकता है अगर आप कुछ नए प्रोफाइल की तरफ देखना चाह रहे हैं। आप जो करंट फ्रेग्रेंसेस है मार्केट में उनसे आप थोड़ा बोर हो गए हैं, तो आप इस फ्रेग्रेंस की तरफ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू खदलज के शियाका सिल्वर का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।